एजुकेशन सोसाइटी में क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को? एक्टिविटी सिखाया जाता है, पढ़ाई के साथ सारी चीज़ें सिखाई जाती है। क्या कहना चाहते हो लोगों बच्चों को? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अभी ये जो शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी का जो हमारा स्कूल है, उसमें हमारा स्कूल जो है वो 1वीं से 10वीं तक है, 11वीं 12वीं का जूनियर कॉलेज है और 13वीं से लेके आगे 15वीं और 17वीं तक डिग्री कॉलेज, सीनियर कॉलेज भी है। अभी ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर ऐसे है कि पढ़ाई के साथ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और इस बहाने हम लोग बच्चों को राइट फ्रॉम उनका जो छोटा क्लास रहता है, शिशु वर्ग, वहाँ से ही उनकी शुरुआत हो जाती है, जहाँ की उनको हर एक कोई फेस्टिवल है, त्यौहार है, फिर उनकी अलग अलग जो फील्ड है, जैसे ड्राइंग है, क्राफ्ट है, ये नाट्य भूमि है, उसी के साथ बच्चों का जो खेल कूद का जो एक हमारा जो फील्ड है, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में हम लोग बच्चों को राइट फ्रॉम बिगिनिंग एकदम पहले से ही हम लोग उन्हें गाइड करते जाते हैं। इसलिए हमारे पास कोई एक्सपर्ट टीचर्स भी है। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, कि आजकल नए जनरल है, लोग बड़े हो रहे हैं, तो मतलब एक एक्टिविटी उनको बड़ा चाहिए स्कूलों में, कि फैसिलिटी इतनी चाहिए कि मतलब कि पढ़ाई कम, फैसिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हो लोगों से कि छोटे स्कूलों में भी फैसिलिटी ज़्यादा होती है, क्या कहना चाहते हैं? अभी देखिए, अभी जो पेरेंट जो है, आज के जो पालक है, उनको लगता है कि पढ़ाई के साथ मेरा बच्चा भी कहीं आगे जाना चाहिए, क्योंकि अभी मीडिया का इतना इफेक्ट है कि लोग टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, कोई गाने की अंताक्षरी है, कोई स्पर्धाएँ है, तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा भी कहीं एक ना एक दिन ज़रूर टीवी पे आ जाए। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है भले स्कूल छोटा क्यों ना हो, उनकी जो एक मानसिकता है कि मेरे बच्चे को किसी और पढ़ाई के अलावा किसी और क्षेत्र में आगे भी बढ़ना जरूरी है। और इसलिए अभी जो पालक वर्ग है, वो लोग जैसे ही बच्चा स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले बार पूछते हैं ये स्कूल में और कौन सी एक्टिविटी है और कौन से उपक्रम आप लोग लेते हो। तो इसलिए अभी जनरली बहुत सारे स्कूल में संगीत है, नाट्य है, स्पोर्ट्स है, फिर कोई संगीत वादन कला है, गायन कला है, उसी के साथ ये जो अभिनय का क्षेत्र है वो भी अभी बहुत विस्तारित होते जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कि उनके साथ ये कला होती है, लेकिन उनको जब तक एक्सपोजर देने के लिए कोई नहीं मिलता तो उनकी कलाएं सुप्त रहती है। मैडम, आप अपने स्कूल में क्या एक्टिविटी करने के लिए नए टीचर रखे गए हैं कि जो अलग अलग क्लास के? अभी हमारे यहाँ संगीत के लिए टीचर है, ड्राइंग क्राफ्ट के लिए है, पीटी के लिए है। उसी के साथ अभी ये जो आजकल का जो नया माहौल है, वेस्टर्न डांस है, फिर उनके साथ उनका क्लासिकल है, कथक है, उसके लिए भी हमारे यहाँ टीचर है। और शैलेंद्र प्रोजेक्ट थ्रू ये एक्टिविटी होती है। आपके स्कूल से कितने बच्चे मतलब गए हैं एक्टिविटी, मतलब ऊंचे लेवल पे? अभी पहले तो हमारे यहाँ एक 7-8 साल पहले सिर्फ ये जो मैं अभी एक्टिविटी बोली वो थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ समद सर आए, फिर तुषार बनगे सर आए और उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया कि बच्चों के लिए हमें ऐसा ऐसा करना है। संस्था के साथ परमिशन लेके हम लोग ने ये सब कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया बच्चों को। और हमारे बहुत सारे बच्चे, नियरली 35 to 40 स्टूडेंट्स थे। तभी से ड्रामा प्रैक्टिस स्कूल में सर आने के, फिर जब भी थोड़ा कभी स्कूल में कुछ एग्ज़ाम होती थी तो उन्होंने बाहर भी बच्चों के लिए ये सब प्रैक्टिस के लिए आयोजन किया। जैसे कि यूनिवर्सल हाई स्कूल के बाजू में जो मैदान है, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस ली और इसी की वजह से हमारे बच्चों को एक अच्छा स्कोप मिला। उनको एक नई दुनिया की पहचान हो गई कि पढ़ाई के अलावा हमारा जो अभिनय क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र है। मैडम, एक अपना बच्चा, स्कूल का बच्चा किसी टीवी में दिखता है, कैसा लगता है आपको कि कितना? बहुत सर, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि वो बच्चा हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, तभी वो अपने घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मार्गदर्शक सर है उन्हें भी, यानी समद सर है, तुषार सर है, उनको भी वो रिप्रेजेंट करता है। और उसी तरह वो बाकी के बच्चों को भी प्रोत्साहित करता है कि आज मैं मेरी मेहनत की वजह से आप सभी के सामने हूँ, वैसे आप भी आ सकते हो। तो बाकी के बच्चों को भी उसमें स्फूर्ति मिलती है कि वो भी ऐसे आगे आ सकते हैं मेहनत करके। अभी उसका एक एग्जाम्पल है हमारे यहाँ जंगम वेदांत कि जो अखिल भारतीय मराठी रंगभूमि में 2nd प्राइज़ लेके आगे आया।
उसकी मेहनत थी। सर, दोनों सर के गाइडेंस थे, जैसे ये दोनों सर हैं। फिर उसके जो पापा मम्मी हैं उनकी भी मेहनत थी, उसके शूटिंग लेके आना जाना, उसके पास मेहनत करवाना। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को कोई आगे लेके जाने के लिए एक सोर्स चाहिए। वो सोर्स जो है वो ये दो सर है और उनके माँ बाप भी है। मैम ये नाट्य गौरव क्या है ये मतलब नाट्य गौरव है कि बच्चा जैसे हम पिक्चर सोचते हैं, उससे पहले उनकी शुरुआत होती है छोटे भूमि, कर्मभूमि है उनकी, नाट्य भूमि। वहाँ पर एक पात्री प्रयोग है, वहाँ पर कभी उनका थोड़ा एक 5-6 लोगों के साथ वो लोग नाटक करते हैं। वो जो ड्रामा रहता है उसी में उनको आगे आगे जाने की शुरुआत हो जाती है। फिर वो पाठांतर, जैसे हम लोग लर्निंग बोलते हैं, उसकी शुरुआत होती है। एक्टिंग की शुरुआत है, अभिनय कला, और उसी में हमारे बच्चे यानी सभी बच्चे जो वो कर्मभूमि में आते हैं वो उनकी नाट्य भूमि, उनकी कर्मभूमि बन जाती है। मैडम जी, नाट्य गौरव शो के लिए आपके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 4 साल के बाद। किस तरह से ट्रेनिंग देने वाले, कितनी उम्मीदें हैं बच्चों के साथ, और पेरेंट्स कितने सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग को? अभी हमारे पास जो पेरेंट है, अभी यहाँ पर जंगम साहब बैठे हैं, तो उन्हीं की तरह और भी पेरेंट्स हैं जो हाईली कोऑपरेटिव है। उनका इतना अच्छा सहयोग हमें मिलता है। कभी उन्होंने बच्चों को कहीं प्रैक्टिस के लिए लेके जाना है, कुछ भी यदि उनका जो प्रोग्राम है वो आते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, सर को भी प्रोत्साहित करते हैं। हाई कोऑपरेशन उनका है, बहुत अच्छा सहयोग है। और ये जो रंगभूमि का आप पूछ रहे हो सर, तो रंगभूमि के लिए अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस शुरू हुई है। स्कूल में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, डेली 1-1.5 घंटा है। फिर जैसे कि सर को ज़रूरत है वो हिसाब से जब भी सर उन्हें बुलाते हैं तो उनके पेरेंट्स भी वो बच्चों के साथ है, कि ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आते हैं कि बच्चा क्या प्रैक्टिस कर रहा है, कैसी प्रैक्टिस चल रही है, तो उनको भी वो पूरा जो फील्ड है वो पता हो जाता है। सर आपको क्या कहना है कि अगर आप पेरेंट्स की बात की जाए तो स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हो कि कैसे नाट्य चालू करते हैं और किस तरीके से बच्चा आगे बढ़ते हैं? जी, हमारे बच्चे हैं बड़ा जोर से बोलिए सर। पढ़ते भी हैं स्कूल में। उसके हिसाब से इसमें ये समाज सर है और दूसरे भी सर है, तुषार सर, ये लोग का प्रैक्टिस अच्छे से लेते हैं। और बच्चे लोग को हम लोग भी थोड़ा घर से भी हम लोग बोलते भाई करो, जाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ेंगे। और स्कूल से भी मैडम ये सपोर्ट करते हैं, तो ये हम लोग को भी अच्छा लगता है। जब आप बच्चा कोई दिखता है टीवी में और कैसा लगता है बहुत आपको? अच्छा लगता है, कि हमारा बच्चा सामने दिखता है तो हम लोग को अच्छा फील होता है। बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चों को इस तरह से? जैसे हम लोग का जैसा बच्चा आगे बढ़ता है वैसा भी आप लोग बच्चे लोग को प्रोत्साहन दो आगे जाने के लिए, मेहनत करेगा तो उनको भी सपोर्ट दो, यही बताएंगे। मॅडम आता नाट्य सुरू होता आता तर तुम्हाला कसा छान वाटतं की माझा म्हणजे स्कूलचा प्रोग्राम ते नाटकामध्ये जातं तर कसं वाटतं तुम्हाला? बघा, हे 2 वर्ष पॅन्डेमिकमध्ये विद्यार्थी घरीच होते, ते खरंच कंटाळलेले. ते फक्त वाट बघत होते की शाळा कधी चालू होणार. आणि त्यांचे जे हे 2 वर्षापूर्वीच आम्ही हे जे ड्रॅमटायझेशन ड्रामाचे ते लोक येऊन आमच्या मुलांना ट्रेनिंग देत होते. त्यांनी ZTV मालिकेतसुद्धा भाग घेतलेला आहे. मग ह्या कलागुण जे ते विद्यार्थ्यांकडे आहे ते जे लुप्त होत गेलेले 2 वर्षी ते परत चार्ज झालेले आहे, ॲक्टिव्ह झालेले आहे मुलं. मला आता माझा काय प्रश्न आहे तर लहान स्कूलमध्ये काय सगळ्यात ॲक्टिव्हिटी पाहिजे सगळ्यांनी पॅरेंट्सला. तुमच्या स्कूलमध्ये काय ॲक्टिव्हिटी आहे की तुमचं मतलब की कसं ॲक्टिव्हिटी आहे? बघा, आम्ही वर्षभर आमच्या शाळेत ॲक्टिव्हिटी आहे. वी आर हॅविंग समर कॅम्प्स. त्याच्यानंतर आम्ही म्हणजे आठवडा पूर्ण राईट फ्रॉम मंडे टू संडे कराटे आहे, मलखांब आहे, ॲबॅकस शिकवतात, वेदिक मॅथ्स शिकवतात, नंतर क्रिकेट कोचिंग आहे, कराटे कोचिंग आहे. हे अनेक कोचिंग आणि ते कसं त्या विद्यार्थ्यांना जमेल तसं टायमिंग आहे, म्हणजे ते प्रत्येक विद्यार्थी भाग घेऊ शकतात. आणि हे आमचे सगळे शैलेंद्र प्रोजेक्ट अंतर्गत येते. मॅडम आता एक प्रश्न लास्ट आहे, जो तुमचं संस्था आहे त्यांचा नाटकाचा संस्था शिकवतो तर तुमचं म्हणणं काय की ते कसं शिकवतात तर कसा तुम्हाला वाटतं की चांगलं त्यांच्याबद्दल काय बघा, सांगायचं तुम्हाला? ही जी संस्था आहे ना, त्यांचे एक नियोजन प्लॅन्ड वे आहे. जेव्हा ते आपल्या शाळेत आले, अप्रोच केलं, कारण ह्यांचे मला संबंध 2 वर्षापूर्वीच आलेला आहे. त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांचे एक नियोजनबद्ध आहे, प्लॅनिंग, आधी त्यांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचले, नंतर पालकांना त्यांनी प्रबोधन केलं की किती महत्त्वाचे आहे.
त्यांचे परवानगी घेतलं, कारण विद्यार्थ्यांना आवड आहे पण कधी कधी पालक बॅकफूट घेतात. तर आधी पालकांना मोटिवेट करणं हे महत्त्वाचं आहे. मग त्यांनी एक खास मीटिंग पालकांचं घेतलं, पालकांचे मोटिवेशन झालं, त्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांचे ऑडिशन घेतलं. ज्या विद्यार्थ्यांना खरोखरच इंटरेस्ट आहे की मध्ये सोडून जाता कामा नये, कारण हे जे तुम्ही कला शिकता ते कायमस्वरूपी असायला पाहिजे, फक्त नावासाठी नाही. तर ते त्यांनी ओळखून त्या विद्यार्थ्यांचे, मग त्यांना एक स्किट दिलं छोटंसं, त्याच्यात त्यांनी बघून घेतलं की कसे ही मुलं खरोखरच ड्रॅमटाईज करू शकतात आणि त्याच्यात निवड झालं. सो रिअली त्यांचे म्हणजे चांगलंच कोऑपरेशन आहे. एक माझा लास्ट क्वेश्चन आहे की मॅडम ते वर्षामध्ये का एक दिवस तुम्ही नाटकं राखतात का ते तसं हॉलमध्ये आहे ना आमचं ॲन्युअल डे असते डिसेंबर महिन्यात, आणि आमचे पण असे काही शिक्षक आहे जे या कलेत अतिशय चांगलं उत्तम पद्धतीने मुलांना ते काय प्रॅक्टिस करून घेतात, ट्रेनिंग. तर तसं वर्षभर चालूच आहे आमचं. पण ही जी मुलं आहे ते पुढे कुठलं तरी प्लॅटफॉर्म त्यांना मिळालेला आहे की जिथे ते जाणार. आणि कायमस्वरूपी आमचे जे ॲक्टिव्हिटीमध्ये आहे, तर आमचे ॲन्युअल डे असते तिथे मुलं नाटक हे करतातच आहे. थँक्यू. या थँक्स अ लॉट. मेरा नाम अवनी मंदार सोनकर है और मेरे को एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ डांस भी करना बहुत अच्छा लगता है. इसलिए मैं इस एक्टिंग ग्रुप में आई हूँ जिसका नाम श्री गणेश प्रतिष्ठा मंडल है और मेरे को उसमें बहुत एक्टिंग करना बहुत मज़ा भी आता है. उसमें बहुत अच्छा लगता है. सर तो बहुत अच्छे से सिखाता है और हमारी डेली 4 आवर्स to 3 आवर्स की प्रैक्टिस होती है, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है इसलिए. और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है एक्टिंग करना, इसलिए मैं इस एक्टिंग ग्रुप में आई हूँ. आपको डैड से क्या सपोर्ट मिलता है, मम्मी और डैड से? माई मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो मेरी मम्मी से मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मेरे और तुम्हारा कोई फोर्स नहीं है, तुम्हें जो करना है करो. सो मैं इस एक्टिंग में आई हूँ, उसके परमिशन से ही आई हूँ और उसकी परमिशन हाँ भी है. वन टैग में क्या नाम है? मेरा नाम खुशी शेट्टी है और मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है. आपका नाम? मेरा नाम नियति सावंत है और मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है. मेरा नाम हर्षद नाइक है, मुझे भी एक्टिंग करना अच्छा लगता है और सर बहुत सपोर्ट करते हैं हम सर बहुत सपोर्ट करते हैं हमें. थैंक यू. म्यूजिक में थोड़ा लेट हो गया मुझको. फ़िलहाल अभी उसका काम शुरू है और ये 2 महीने के अंदर आ जाएगा, जो कि जी म्यूजिक से रिलीज़ हो रहा है. कितने लोग कलाकार हैं इसके अंदर, कितने सिंगर हैं? इसमें सिंगर एज अ मेल सिंगर मैं ही हूँ. फीमेल के लिए अलग पलक मुचल को हमने बात किया है, वो भी शायद इसमें आएंगे, सपोर्ट करेंगे इसके अंदर. और प्लस इसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, मार्केट के लोग हैं, ऐसा भी नहीं कि उसमें नए लोग हैं. हाँ, अगर कोई बच्चे अगर कोई छोटे लगेंगे तो हम उसमें से उनको सपोर्ट करेंगे. बाकी सब मार्केट के लोग हैं इसके अंदर. तो केके के बारे में क्या है? के सर के बारे में मैं क्या बोलूँ, उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है. एक अच्छा बोलते हैं, एक अच्छे सिंगर को हमने खो दिया है सर. उनसे मैं मिला था करीब 2019 के तब. उन्होंने मुझे बोला था कि देख आगे जाना है ना, एक ही तरीका है, सब कुछ भूल जाओ और अपनी आवाज़ को बहुत ऊपर ले जाओ. नया प्रोजेक्ट आपका कौन सा है? नया प्रोजेक्ट है, एक मेरी फिल्म आ रही है. अभी फिल्म का नाम डिक्लेयर नहीं किया है और फिल्म है अजीत वर्मा की फिल्म है. उसका डायरेक्टर है जो पहले फिल्म आई थी 26/11 पे ऑपरेशन मुंबई, उसके डायरेक्टर है अजीत वर्मा और उनकी फिल्म आ रही है अक्षय कुमार को लेकर. तो अभी फिल्म का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, उसके अंदर मेरा गाना है. लोकेशन की बात कीजिए, कहाँ कौन से लोकेशन पे होगा? लोकेशन जैसे कि इसका मसूरी हो गया और हर मतलब अभी उनका जैसा है उन्होंने देखा रहेगा. कलाकार की बात करें तो कौन से कलाकार हैं? अब किस में नया वाले प्रोजेक्ट में आपका? अच्छा, एल्बम में देखो जैसे कलाकार जैसे कि सब लोग जानते हैं जय भानुशाली जी है इसके अंदर है. और फीमेल एक्ट्रेस में आपने देखा रहेगा फिलहाल अभी टिकटॉक जो फेमस है जन्नत जुबैर है, ये लोग हैं, रियाज है. मतलब ऐसे लोग को लेकर जिनको पब्लिक जानती है, फेम है जिनका, ताकि मेरा एल्बम जो अभी आ रहा है मेरे हिसाब से हिट जाना चाहिए. मैं भी कोशिश जा रही है कि हिट जाए और कंपनी का भी सफल सपोर्ट है. लोगों को क्या कहना चाहिए एल्बम के बारे में? अगर एल्बम लॉन्च होता है तो किस तरीके से देखना चाहते हैं? मैं ये बोलूँगा कि एल्बम लॉन्च है, बिना पब्लिक के सपोर्ट के कुछ नहीं होगा. लोगों को बनाने वाले भी है, पब्लिक ही है और बिगाड़ने वाले पब्लिक है. तो मैं चाहूँगा कि अगर पब्लिक का सपोर्ट मुझे रहा, इसी तरह मेरे गाने को सपोर्ट करे और आगे मुझे पहुँचाए.
ठीक है, थैंक यू। बोल बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी अकबर है। क्या कहना चाहोगे आपके जो सर सिखाते हैं आपको एक्टिंग सिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? किस तरह से आपको सिखाते हैं? डांटते भी है कि सिर्फ सिखाते हैं? सिर्फ सिखाते हैं, डांटते नहीं। ग्रुप का नाम क्या है आपके? क्या रोल दिया आपको सीखने के लिए? मुझे ना विद्यार्थी का कितना मेहनत कर रही है आप? कितना घंटा ट्रेनिंग कर रही है, सीख रही है? 1-2 घंटा कर डांटते भी है कि सिखाते हैं सिर्फ अच्छे से? सिखाते। थैंक यू। और कोई बोलेगा? मेरा नाम पल्लवी रमेश निवासी है। मैं सर के पास 1 साल से हूँ। सर बहुत अच्छे सिखाते हैं, बहुत मेहनत लेते हैं। उन्होंने मेरे को टीवी सीरियल में काम करने की भी संधि दी है। कौन सा टीवी सीरियल है? जी टीवी और स्टार प्रवाह। 1 साल से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा 1 साल का? बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस। और मैंने प्रबोधन का नाट्यगृह में एक शो भी किया है सर के साथ। उसमें भी मैंने सहभाग किया है। बड़े होकर क्या बनना चाहती है? मैं बड़ा होकर ऐसे टीवी सीरियल में ही काम करना चाहती हूँ। कोई आर्टिस्ट होगा, कोई एक्टर होगा, एक्ट्रेस होगी जो आपको मतलब पसंद होगा, उसकी तरह बनना चाहती है? कौन है वो? कोई फेवरेट होगा आपका? रूटा दुर्गुरे। पसंद है आपको? एक्टिविटी क्या है? ये यहाँ पे सब भी जो अभी तैयारी चल रही है जी मराठी के लिए, नाट्य के लिए, गौरव के लिए। तो बच्चों हमने इसमें से चुना है बच्चों को। अब इसमें से कौन से बच्चे आगे जाते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। और जैसे कि इसमें कुछ बच्चे पुराने भी हैं मेरे साथ में। एक मिनट सुधीगा आ रहे तुम? ये कुछ बच्चे हैं जो पुराने थे, आज स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन आज फिर भी इनका भी सपोर्ट था। इन्होंने एक टाइम पे अच्छा कार्य किया था, नाटक किया था, एक्टिंग किया था। आज वो हमारे साथ तो कुछ बताओ क्या सर ने क्या हमें बहुत सारा सपोर्ट किया। मतलब सर नहीं होते तो हम इतना अच्छा नहीं कर सकते। सर ने हमें ट्रेनिंग दिया ऐसे हम लोग ने बहुत थिएटर शो किए। हम लोग बहुत पहले से इधर हम लोग ने ठाणे में किया, फिर ये हाँ दादर में किया, फिर बोरीवली लालटेन में नाटक। हाँ लालटेन नाटक किया। बहुत सारे नाटक किए, बहुत मज़े किए। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है कि सर आपकी मदद कर रहे हैं? कैसा feel? बहुत अच्छा अच्छा फील feel सर ने बहुत सपोर्ट किया। तो तुम्हें दे देंगे। नाम क्या आपका? सुइया नहीं लेते। क्या कहना चाहते हो कि आप एक्टिंग करने जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहली बार है तो अच्छे से कर। स्कूल वाले सिखाते हो तो क्या कहना चाहते हैं आपके ग्रुप को और आपके जो सर को? सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं एक्टिंग एंड बहुत मज़ा भी आ रहा है। अच्छा है। आपके फ्रेंड लोग कुछ गए हैं स्कूल में नाटक नाटकों में? स्वरूप मनोज कांबळे। तो ग्रुपचं नाव आहे? माझ्या ग्रुपचं नाव श्री गणेश नाट्य मंडळ। नीट का दिलं? मेरा नाम आज्ञा साई शेलार। मेरा रोल भी है इसमें। और हम लोग का नाटक काशीनाथ घानेकर नाट्यगृह उधर होने वाला है। और बस ग्रुप का नाम क्या है आपके? ग्रुप का नाम श्री गणेश प्रतिष्ठान मंडल। कितने समय से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब सीख रहे हो इसमें? अभी लिटरली ये महीने में। और स्कूल के टीचर्स कितने सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ मतलब सब सपोर्ट करते हैं। हम लोग की स्टडीज संभाल के नाटक करते हैं। माझं नाव अशोक लक्ष्मण कांबळे आहे आणि मी तुषार सर आणि समर्थ सर आम्हाला चांगलं शिकवत आहेत। आणि आमचं नाटक काशीनाथ घाणेकर या थिएटरमध्ये होणार आहे ठाण्याला। माझं नाव ओम किरण शिप्टे आहे। मी 7वी ब मध्ये शिकतो। तुषार सर आणि समर्थ सर आम्हाला खूप सपोर्ट करतात। आमच्या पहिल्या नाटकाचं नाव आहे देव हरवला। ते नाटक आमचं ठाण्याला काशीराम घाणेकर नाट्यगृह इथे होतं। थँक्यू। क्या रोल? आपका नाम क्या है? माझं नाव धनश्री मनोज पगारे। माझ्या शाळेचं नाव शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटी। क्या करना चाहते हो? मला इथे येऊन खूप छान वाटते। आणि माझ्या सरांचं नाव शोमज सेकर। आपको एक्टिंग सीखकर कैसा? हाँ, आपका नाम क्या? स्वरूप मनोज कांबळे। ग्रुप का नाम क्या? श्री गणेश प्रतिष्ठा नाट्य मंडल। क्या करना चाहते हो आप बड़े होकर? एक्टर। जी, आपके ग्रुप में क्या सिखाते हैं? अलग अलग एक्टिंग्स के प्रकार और
लोग अब क्या करने वाले हैं आगे, वो सब। अच्छा, आपके दोस्त लोग वो नाटक में गए हैं कहीं? जो स्कूल के बच्चे हैं। शायद गए। ठीक है, आपका नाम क्या है? राशि अनंत सवाल। क्या करना चाहते हो बड़े होके? एक डांसर और एक एक्टर। अच्छा, आपके ग्रुप का नाम क्या है? श्री गणेश प्रतिष्ठान नाट्य मंडल। आपका लीड क्या है इसके अंदर? माँ का रोल कर रही हूँ, आई। तब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो लीड कर मतलब किसी एक्टिंग में गए हैं? मुझे नहीं पता पर गए होंगे। क्या करना चाहते हो बड़े होके? आपके जो फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में क्या सिखाते हैं आपको? अच्छे से ड्रामा करना, अच्छी मेहनत करना, बड़ा के बहुत बड़ा आदमी बनना, ऐसे सब। नाटक की आपका नाम क्या है? मेरा समर सर और तुषार सर हम लोग को सिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सर। बस करो, आप बोल रहे हैं नाव माझं काय? नाव अथर्व संतोष कशरे. तुषार सर, समर्थ सर आमच्यासाठी मदत करतात. आमचा नाट्यगृह श्री गणेश प्रतिष्ठान नाट्य मंडळ ह्याच्यामध्ये होणार आहे. मी सचिन पुढे, मी आता थोडं एक झालं आहे नाटक आणि मला छान वाटतं आहे ह्या नाटकमध्ये आणि मी खूप सपोर्टेड आहे. मी घरी सगळे लोक मला सपोर्ट करत आहेत. शाळेचा अभ्यास खूप चांगलं होतं आणि खूप चांगलं वाटत आहे. थैंक यू सर। करने आऊँगा, पीछे वाली आवाज़ से चलो बोलो। क्या नाम है आपका? श्रावणी सचिन हांडे. क्या कुछ कहना चाहोगे श्रावणी इस एक्ट के बारे में? आपका जो ग्रुप है उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं एंड हम मतलब स्कूल की पढ़ाई जो है ना उसके साथ ये सब कुछ कर मैनेज कर लेते हैं। तो आपको क्या रोल दिया है आपको? मैं इस एक्ट में ग्रैंड मदर हूँ। कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हो आप? 6-7। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम उन्नति किरण घनसावंत है। क्या कुछ कहना चाहोगे आपके ग्रुप में जो आप एक्टिंग ग्रुप है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारा एक्टिंग ग्रुप जो है वो बहुत सपोर्टिव है। समझ सर, तुषार सर हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को स्कूल से सपोर्ट मिल रहा है, हमारे घर से सपोर्ट मिल रहा है। सो हम लोग खुश है, एक्टिंग कर रहे हैं। हम लोग को एक चांस दिया है तुषार सर ने, समझ सर ने, तो हम लोग हैप्पी है। आपके ग्रुप में सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है? हमारे ग्रुप में एक ही लड़का है, वो जैन. और क्या कुछ कहना चाहोगे आपके ग्रुप के बारे में? हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है और बड़ा भी है और समझ सर और तुषार सर बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं. क्या आपके ग्रुप का क्या अचीवमेंट है? क्या कुछ करना चाहती है आगे? हमारा ग्रुप आगे जाते हैं अनमोल 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 मिल सकता है। चलो भाई, अनमोल कौन है भाई? ये हम लोग। चलो, अनमोल बताइए आप क्या कुछ कहना चाहोगे अपने ग्रुप के बारे में? नाटकातला रोल सांग. मेरा रोल है समर्थक। अपने सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? तो हमारे सर तुषार सर और समर्थ सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं एक्टिंग, डांटते हैं बट अच्छे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है और समझ सर और तुषार सर बहुत हेल्प करते हैं और स्कूल भी अच्छी है कि हमारे लिए ऐसा कुछ एक्टिंग करने का बहुत चांस दिया. ग्रुपबद्दल सांगा काय? काय रोल आहे तुमचा? माझं नाव समर्थ केदार कृष्णे. माझा रोल वर्गातला विद्यार्थी आहे आणि तुषार सर आणि समज सर हे आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन करतात. थँक्यू. विवेक मोरे. मी इयत्ता 7वी अ मध्ये शिकते. माझ्या शाळेचं नाव शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटी. काय रोल आहे तुमचा? म्हणजे माझा देव हरवला हे जे नाटक आहे ना त्याच्यात माझा रोल आईचा आहे. तो अनमोल होता ना त्याची मी आई आहे. तुमचा ग्रुपबद्दल सांगणार, टीचर्स कसे शिकवतात आणि म्हणजे आमचा ग्रुप खूप मोठा आहे आणि आमचे सर म्हणजे तुषार सर आणि समज सर हे आम्हाला खूप जास्त ट्रेनिंग देतात आणि सपोर्ट पण खूप आहे. नाव सांगा तुम्ही. तन्मयी. माझं नाव तन्मयी विजय सावंत आहे. काय सांगणार तुम्ही तुमच्या ग्रुपबद्दल? आमचा ग्रुप खूप चांगला आहे. समज सर आणि तुषार सर आम्हाला खूप चांगलं शिकवतात. थँक्यू. तुषार सर आणि समज सर आम्हाला खूप सोबत सपोर्ट. बोला काहीतरी. आपल्या नाटकाचं नाव काय आहे? देव हरवला. ओके. हे
त्याचबरोबर आमचे शाळेचे मुख्याध्यापिका आणि आमच्या वर्गातले सगळे शिक्षक आम्हाला खूप सपोर्ट करत आहेत. आणि ह्या नाटकात माझा रोल खरं तर एक पेशंटचा आहे की वारीत खूप थकलेला आहे. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. मेरा नाम एकता दीपक वालम है. सर बहुत अच्छी सिखाते हैं और अच्छी एक्टिंग करने को देते हैं. फिर आप बताओ. मेरा नाम सरस्वती किरण हंसराज है. ये सर है ना बहुत अच्छा सिखाते हैं. सर हम लोग को डांटते नहीं, कभी भी चिल्लाते नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चिल्लाएंगे छोड़ देंगे और कुछ नहीं बोलते. थैंक यू थैंक यू. इधर लो इधर लो इधर. मेरा नाम श्रेया सचिन हंडे. तुम बताओ क्या कहना चाहोगे अपने आपके सर एक्ट सिखा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर अच्छा सिखाते हैं. मतलब हमें थोड़ा मदद भी करते हैं. मेहनत दोनों चीज़ कैसे मैनेज कर रहे हो, पढ़ाई और एक्टिंग दोनों? नहीं, सर थोड़ा वक्त देते हैं एक्टिंग के लिए और बाद में पढ़ाई भी करने देते हैं. आपका नाम मेरा नाम पृथ्वी सचिन वस्ता आहे. मी इकडे आल्यावर मला खूप छान वाटतं. मी पहिल्यांदा इथे नाटक करते. समर सर, तुषार सर खूप मेहनत करतात. म्हणजे आम्हाला जे समजत नसेल तर खूप कष्ट पण करतात. नाव काय तू? माझं नाव आर्यन रवी नरवाडे आहे. क्या कहना चाहोगे आप जो आपको सर सिखा रहे हैं एक्टिंग, क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमको सिखाते हैं, हमको अभी नाटक की प्रैक्टिस कराते हैं. क्या रोल दिया है आपको जो आने वाले समय में एक्ट करने वाले हो, तो कुछ रोल दिया है आपको? हाँ दिया है. क्या है? कैसे मैनेज करो पढ़ाई और एक्टिंग दोनों, कैसे मैनेज कर रहे हो? सर कभी थोड़ा पढ़ाई, थोड़ी एक्टिंग. बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? बड़ा पर फौजी. फौजी बनना चाहते हो. थैंक यू सर. सर फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका ये सब. फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है. कोई एक्टर है जो जिसकी तरह बनना चाहते हो आप? सर मेरा नाम जय है और मेरे सर का नाम तुषार बनगे सर और समझ शेख सर है. वो एक्टिंग के लिए हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और हमको पढ़ाई में बहुत, हमारे टीचर सर हमको बहुत मतलब ये करते सपोर्ट करते हैं. और हमारे सर तुषार बनगे सर भी हमको बहुत मेहनत और वो कष्ट करते हैं. और मुझे हमारा नाटक काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में हो रहा है. और है ना तो मुझे बड़ा होकर है ना अजय देवगन की तरह एक्टर का बनना है. क्या बात है. तो अजय देवगन का कोई डायलॉग बोल दोगे? कोई गाना गा दो. माझं नाव प्रसाद पांडुरंग आव्हाड. मी 9वी ब मध्ये शिकतो. तो क्या कुछ कहना चाहोगे अपने सर के बारे में? तुषार सर आणि समज सर आमच्या नाटकासाठी खूप मेहनत घेत आहेत आणि याच्यामध्ये म्हणजे आमचं नाटक हे काशीनाथ घाणेकर या नाट्यगृहामध्ये होणार आहे. थँक्यू सर. नाव काय तुझं? माझं नाव युवराज गणेश नवरे. मी आता 5वी आहे. काय सांगणार तुमचा ॲक्टिंगबद्दल, तुमचा ग्रुपबद्दल, काय तुमचा स्टोरी, काय ग्रुपचं नाव काय आहे? माझा ग्रुप खूप मोठा आहे आणि तुषार सर आणि समर सर आम्हाला खूप चांगलं शिकवतात आणि चांगल्या प्रकारे आम्हाला नाटकच्या बारेमध्ये सांगतात. आणि आमचे तुषार सर आम्हाला नीट ट्रेन करतात आणि समज सर आमची चांगली शिकवतात. थँक्यू सर. थँक्यू. आणि मला तुषार सर खूप चांगले शिकवतात आणि समज सर पण खूप चांगले शिकवतात. थँक्यू सर. थँक्यू.